कुछ कर डालो। अरे वीडियो बना डालो, मैं से बोलता रहे। सही हो गया क्या? हाँ सही कर लिया हमने। सदगुरुदेव की जय हो। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बंदी छोड़ परमेश्वर कबीर साहिब जी की जय हो। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरुदेव भगवान की जय हो। बंदी छोड़ कबीर गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद बाबा गुरु महाराज जी की जय हो। ये भगत भाइयों, ये हमारा घर का हमारा पूजा स्थल है और इस पूजा स्थल में हमने ये सदगुरुदेव जी की जेल वाली देखो फ़ोटो लगाई हैं। यहीं ये जोत जलाते हैं और यहीं दंडवत प्रणाम करते हैं और परमात्मा के आगे दंडवत प्रणाम करते हैं। और जब परमात्मा को की तरफ निहारते हैं तो परमात्मा को देखते हैं कि हमारे परमात्मा सदगुरुदेव जी जब बरवाला में हम जाते थे तब कैसे थे, कैसा शरीर था, अब इस समय क्या कैसा शरीर हो गया है। परमात्मा का शरीर बिल्कुल हड्डी हड्डी दिखा रही हैं। और तो ये इससे ये समझ में आता है कि परमात्मा कितने कष्टों से गुजर रहे हैं। 9 साल हो गए, 10वां साल लग गया जेल में काटते काटते। और इसीलिए भगत भाइयों, आप लोग गूंगे बहरे बन करके इन मैनेजमेंट के पिछलग्गू बने हो, फिर पीछे पीछे चल रहे हो। जैसे कि एक कौरा कुत्ता को दिखा दे, दिखाता चले, तू करता चले, उसी तरह से तुम गूंगे बहरे भक्तों उस मैनेजमेंट के पीछे भाग रहे हो। और ये भागना बंद करो और ये अमृत ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र नामक पुस्तक मंगाइए और इसको पढ़ें और इसमें देखें कि हमारे परम सदगुरुदेव के साथ रामपाल जी महाराज जी के साथ क्या हुआ, कैसा अन्याय किया गया है। सदगुरुदेव जी को झूठी गवाही देकर फंसाया गया, ये देखो इसमें है कि नहीं। तब फिर हमारी परमात्मा की हम लोगों की बात सुनो, तब समझो कि क्या क्या परमात्मा के साथ अन्याय हो रहा है। और आके परमात्मा की वचनों पे चलो। सत साहिब। इतनी देर जो है 7 मिनट ऐसे बोले तो नहीं ना, कितनी देर 7 मिनट बोलो सही है। सदगुरुदेव की जय हो। राम किशोर, मेरा नाम राम किशोर दास, मेरा नाम राम किशोर दास और दामोदर नगर कानपुर का रहने वाला हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 99 19 69 48 15। और भगत भाइयों, आप सब लोगों से निवेदन है कि जहाँ जहाँ आप ये वीडियो देखो, ये पुस्तक देखो, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र के नामक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक है। इस पुस्तक को भक्तों मंगाओ और इसमें पढ़ो कि इसमें गुरु जी के पूरे केसों का जजमेंट है। इस जजमेंट को पढ़ोगे तब देखोगे कि गुरु जी के साथ ये मैनेजमेंट वालों ने कैसा अन्याय किया है, तब आपकी समझ में आ जाएगा। तब फिर जो है आप फिर उनका पीछा छोड़ दोगे। सत साहिब। संत रामपाल जी। संत रामपाल जी महाराज जी के साथ काल ब्रह्म के निर्देशों पर उनके एजेंटों का षड्यंत्र सुनो। जैसा कि सूक्ष्म वेद अर्थात कबीर वाणी में है, लिखा हुआ है कि सतयुग में कबीर परमेश्वर ने सतलोक से अपने पुत्र योगजित में काल ब्रह्म के लोक में जहाँ पूर्ण आत्माओं को तपस्शिला पर भूना जाता था वहाँ आए थे। उनके आते ही तपस्शिला की उष्णता समाप्त हो गई। मतलब उनके आते ही, परमात्मा के आते हुए तपस्शिला की
उष्णता गर्माहट खत्म हो गई और पूर्ण आत्माओं को काफ़ी सुख मिला वहाँ पर परमात्मा को आते ही। तप एवं तपशिला के कष्टों से छुटकारा मिल गया। कबीर परमेश्वर अपने पुत्र योगजीत के रूप में खड़े ही थे कि काल ब्रह्म उस तपशिला की ओर आया और कबीर परमात्मा की ओर झपट पड़ा। तो कबीर परमात्मा ने के समर्थता के आगे उसकी एक न चली। एक सतनाम के जाप से काल ब्रह्म पाताल लोक में बेहोश होकर गिर पड़ा, जहाँ से कबीर साहिब जी ने कबीर परमेश्वर साहिब जी ने उसे खींच कर लाए और अपने सामने भाई योगजीत के पराक्रम को देखकर वो योगजीत रूप में कबीर परमात्मा से गिड़गिड़ाने लगा। क्या कहने लगा? कबीर परमात्मा के से सारे वचन उसने परमात्मा को वचनबद्ध कर दिया बिल्कुल, और करके उसने प्रार्थना किया कि 3 युग में जीव थोड़े ले जाना, चौथा युग में जितना चाहे आप उतना ले जाना। उसके प्रार्थना को स्वीकार करके परमात्मा ने स्वीकार कर लिया। फिर उसने प्रार्थना की कि कलयुग में पहले मेरे संत जाएंगे, फिर बाद में आपका हंस जाएगा। तो परमात्मा ने इसे भी यो मस्त कर दिया। वो परमात्मा अपने पूर्ण आत्माओं को पार करने के लिए पिछली पीढ़ी का समय निर्धारित किया, जो कलयुग के 5505 वर्ष पूरा होने का समय निर्धारित किया था। इस बात की पूर्णता जानकारी काल ब्रह्म को सतयुग में वार्ता के समय से ही है। तो सन 1997 ईस्वी में 5505 वर्ष पूरा होने के साथ ही काल ब्रह्म ने अपना षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया और उसी के अंतर्गत रामपाल जी महाराज जी के आसपास और इर्द गिर्द नजर रखने लगा। संत रामपाल जी महाराज सन 1993 ईस्वी से सन 2098 ईस्वी तक गांव-गांव, घर-घर, शहर-शहर जा जाकर परमात्मा की महिमा का प्रसार करते थे। और इस दौरान अज्ञानता के कारण उस सत्यवादी समर्थ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी को काफ़ी प्रताड़ना और दुख सहन करने पड़े, मगर इसकी परवाह न करते हुए परमात्मा की महिमा का प्रचार प्रसार सदगुरुदेव ने, संत रामपाल जी ने बंद नहीं किया और प्रसार करते रहे। संत रामपाल जी महाराज जी जेई के पद पर नौकरी करते थे। वे कहीं भी सत्संग को जाते थे तो अपनी जेब से ही खर्चा लगाकर स्वयं करके जाते थे। हालांकि गुरु जी के परिवार वाले उनसे बहुत नाराज एवं खिन्न रहते थे। गुरु जी के विपरीत वे बोला करते थे और उनसे नफरत भी करते थे। परंतु बहुत पूर्व की बात है कि गुरु जी जूनियर इंजीनियर के पद पर थे और सिरसा में पोस्टेड थे। वहाँ से उनका ट्रांसफ़र हुआ और रोहतक में पदस्थापित हो गए, मतलब रोहतक में ज्वाइन कर लिया। सर साहिब और इसके आगे अब आएगा महेंद्र के द्वारा अपने घर गुरुजी के आने से मना करना। सत साहिब जय बंदी छोड़ की।